नमस्कार दोस्तों, आप सभी का DCIS पे स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, भारत का महान्यायवादी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत का महान्यायवादी है, ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। इसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी पद की चर्चा है। साथियों, भारत का महान्यायवादी एक ऐसा पद है जिसे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, ये अनुच्छेद 76 सब क्लॉज 4 के अनुसार राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि कब तक रहेगा महान्यायवादी। राष्ट्रपति की इच्छा साथियों अपनी विवेक की इच्छा नहीं होती। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। तो कभी भी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद यदि महान्यायवादी को हटाने की बात कहती है, तो महान्यायवादी को उसके पद से हटा दिया जा सकता है। महान्यायवादी के वेतन भत्ते की बात करें तो महान्यायवादी का वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब एग्जाम में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी का जो वेतन भत्ता है ये संसद तय करती है। ऐसा नहीं है साथियों, महान्यायवादी का वेतन भत्ता संसद नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। अगर मान लीजिए आ गया कि महान्यायवादी का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है साथियों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। कभी भी राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब आता है महान्यायवादी के प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला कार्य विधिक सलाह देना, यानी अगर किसी भी मामले पे संवैधानिकता का सवाल उठता है भारत सरकार के, तो उसको सुनिश्चित करेगा महान्यायवादी कि क्या वो संवैधानिक है कि नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व करना। अगर मान लीजिए भारत सरकार का कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे महान्यायवादी भारत सरकार का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। और साथियों, महान्यायवादी कभी भी भारत सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकता है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है। और जैसा मैंने कहा कि विधि सलाहकार, संसद के किसी भी सदन में महान्यायवादी भाग ले सकता है, उसमें बैठ सकता है, उस पर बोल सकता है, लेकिन बस महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में इसका वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये था महान्यायवादी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। एक बार पुनः चलते चलते रिवाइज कर लेते हैं। एक तो महान्यायवादी की जो भूमिका है वो देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में है। और महान्यायवादी की जो चर्चा है ये संविधान के अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और महान्यायवादी का वेतन भत्ता भी राष्ट्रपति तय करता है। अनुच्छेद 88 के अकॉर्डिंग महान्यायवादी भारत के संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के मामले की सुनवाई कर रही है, चल रही है, तो वहाँ पे महान्यायवादी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये था महान्यायवादी से संबंधित कुछ तथ्य। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा साथियों। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।